जय माता दी। जय माता दी जी, बताइए। वो क्या है ना, नवरात्रि चल रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ फल या फिर प्रसादी का सेवन करवा देते तो माता रानी की आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। बहू सुन, हाँ बोलिए, अब क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को ला दे। अरे मम्मी जी, आपसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता क्या? मैंने बोला तो था ना कि कुछ देर बाद दे दूंगी आपको खाना। देख बेटा 1 बज गया, कुछ भी खाने को वो दे दे घर में। अगर कुछ नहीं है तो ये फल ही काट दे। हाँ तो अभी 1 ही बजा है, 1-2 घंटे और भूखे रह लोगे ना तो मर नहीं जाओगे आप। अरे पूरे पूरे दिन तो आप ऐसे ही पड़े रहते हो और सारा काम घर का मुझे करना पड़ता है। मैं को यहाँ बैठी नहीं रहती हूँ जो टाइम टू टाइम आपको खाना देती रहूं। और क्या कहा आपने कि ये फल काट के दे दूं? एक बात मैं बता दूं आपको, ये फल ना आपके लिए नहीं है जो मैं आपको काट के दे दूं। ये नखरे ना मेरे सामने तो नहीं चलेंगे, बता देती हूँ मैं। अरे बहू, यदि मेरे पैरों में चोट नहीं लगी होती तो मैं खुद लेके नहीं खा लेती खाना। बंद करो मम्मी जी अपने ये ड्रामे, जब देखो तब पैरों का दर्द लेके बैठ जाते हो। मुझे ना सब समझ में आता है, आपने ना इस घर में मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे शुक्र करो हम फिर भी आपको झेल रहे हैं, आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजा। और हाँ, आपको भूख ही नहीं मारूंगी, मिल जाएगा खाना आपको। माफ कीजिए, वो आने में ना थोड़ी सी देर हो गई। ये लीजिए कुछ फल और दक्षिणा। जी धन्यवाद, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं। जी बोलिए। आप जितनी इज्जत और प्यार बाहर वालों को देते हो ना, उतना ही अगर आप घर में दोगे ना तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी और माता रानी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप या घर के बुजुर्ग हमें कुछ काम बता देते हैं तो हम अचानक से वो बात सुनकर एकदम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई बाहर वाला या कोई अजनबी वही काम आपको बोलता है तो आप वो काम बहुत खुशी से करते हो। लेकिन यही अगर आप अपने घर वालों के लिए करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बाहर वालों के साथ हम लोग ये सब इसलिए कर लेते हैं ताकि उनके सामने ना हम लोग अच्छे बन सके। लेकिन वही अगर घर वालों की बात आती है तो हम लोग उन्हें कुछ भी सुना देते हैं। और आप एक बात सोचिए, ना मैं आपको जानती हूँ और ना ही आप मुझे जानते हो। हम लोग आज पहली बार मिले, लेकिन उसके बाद भी आप मुझसे कितनी प्यार से और कितनी स्नेह से बात कर रहे हो। और वही आपकी सासू माँ जो इस घर की लक्ष्मी है और वो बीमार भी है, फिर भी आप उनके साथ कितना कठोर व्यवहार कर रहे हो, कितने कटु वचन बोल रहे हो आप उन्हें। और आप ना मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का और माता पिता का सम्मान किया जाता है, उन्हें प्यार दिया जाता है, उस घर में ना कभी दुख आ ही नहीं सकते और उस घर में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है।